अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाती हूँ रोज़ाना नई और डिलीशियस रेसिपीज़। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ाना के एक जैसे खाने खा खा कर दाल सब्ज़ी चावल गोश्त चिकन खा खा कर बोर हो गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा पकाने के लिए, तो आप मेरी रेसिपी से ये बेसन की खंडवियाँ ट्राई करें और घर के सिंपल मसालों से ये तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की झटपट बन के तैयार होती हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स या आधा किलो बेसन लिया है और उसको छान लिया है ताकि इसमें जो भी फुटकियाँ या लम्स होते हैं वो निकल जाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून हाथ में लेकर इसको मसल के इसमें डाल देंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन हाथ में लेकर मसल के इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर बेसन में मैंने 2 कप पानी पहले ऐड कर दिया था और 1 कप मैं अब शामिल कर रही हूँ और इसको इतना मिक्स करूँगी कि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मैंने मेजरिंग कप से नाप कर इसमें पानी डाला है, तो मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लगा तो मैंने आधा कप पानी इसमें और ऐड कर दिया है। टोटल 3.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। बेसन को चूँकि पकाना है इसलिए थोड़ा इसको पतला ही रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कितना पतला है। एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम हर तरफ फैला देंगे और गरम करेंगे। अब इसमें जो हमने बेसन बनाकर रखा है वो डाल देंगे और बेसन डालकर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि बेसन गाढ़ा हो जाएगा और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना वरना बेसन नीचे लग जाता है। 3-4 मिनट पकाने के बाद ये देखिए कितना थिक होता जा रहा है और पैन को छोड़ता जा रहा है, तो अभी इसे मज़ीद पकाएंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ये इतना थिक हो गया है कि इसने पैन को छोड़ दिया है और एक बॉल सी बन गई है और ये सिमट गया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है वरना बहुत हार्ड इसकी खंडवियाँ बनेंगी अगर बहुत हार्ड होगा तो। मैंने यहाँ स्टील की एक थाली ले ली है, आप चाहें तो स्टील की ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम हर तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और अब ये बेसन इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मल लिया है और अब मैं हाथों से प्रेस करते हुए इसे दबाकर और हर तरफ फैला दूंगी और मुझे प्रैक्टिस है तो मैं इसको हाथों से कर रही हूँ, आप इसको स्पैचुला से भी कर सकते हैं। और इसको फैलाकर 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। और 15 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया है तो मैं नाइफ़ की हेल्प से इसके डायमंड शेप में कतलियाँ काट रही हूँ और आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। और ये कतलियाँ इतने मज़े की लगती हैं कि मेरे घर में जब ये तैयार होती हैं तो ऐसे ही सब खा जाते हैं और सालन बनने का मौका भी नहीं देते। और ये देखिए कितनी प्यारी बनकर ये तैयार हुई है इसकी शेप। अब इसके लिए सालन बनाएंगे, इसलिए मैंने हाफ कप ऑयल एक कढ़ाई में डाल के गरम किया है और अब जब ये गरम हो गया तो इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल के इसको 1 मिनट तक कड़कड़ा लिया और जब इसमें खुशबू आने लग गई तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालकर इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। 1 मिनट बाद जब अदरक लहसुन में खुशबू आने लग गई तो यहाँ 3 मीडियम साइज प्याज का पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया और प्याज को अदरक लहसुन के साथ हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि प्याज का कलर चेंज हो जाए। और 3 से 4 मिनट के बाद जब प्याज का कलर चेंज हो गया तो इसमें मसाले शामिल करेंगे। उसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2.5 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। इनको मिक्स करेंगे और इसमें हाफ कप पानी शामिल करके इन मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब ये देखिए 1 मिनट के बाद मसाले भुन चुके हैं तो यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून कच्चा बेसन है, ये इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मसाले के साथ 1 मिनट तक मैं भून लूँगी और इसको इतना भूनना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे बेसन में और बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। और जब ये भुन गया तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, ये इसमें ऐड करके 1 मिनट के लिए इसको भी भून लिया है। और इसके बाद इसमें दही शामिल किया है 1 पाव के करीब, तकरीबन 250 ग्राम्स, और दही को मिक्स करके और दही का पानी खुश्क होने तक इस सालन को भून लेंगे। 3-4 मिनट पकाने के बाद देखिए सालन अच्छी तरह से भुन गया है और तरी ऊपर आ गई है। तो अब तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डालकर इसकी ग्रेवी बना ली है और इसको थोड़ा सा पतला रखना है क्योंकि इसके अंदर अभी खंडलियाँ डलेंगी तो वो भी अच्छा खासा पानी पी लेती हैं और आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ में लेकर उसको अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर दूंगी और हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करके इन दोनों को मिक्स करेंगे और सालन को बॉयल आने देंगे।
2 मिनट के बाद सालन में बॉयल आ गया है तो इसमें खंडवियाँ ऐड कर देंगे जो हमने बना कर रखी थी। आप इसको खंडवियाँ बोलते हैं या खंडलियाँ, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं तो खंडलियाँ बोलती हूँ इसको। और इसको मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 टेबल स्पून हरा धनिया है यहाँ मेरे पास बारीक कटा हुआ, अभी थोड़ा सा ऐड किया है और थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। और इसको कवर करके मैं मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ करके मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और इसको आप नान से खाएं, चपाती से खाएं और मुझे तो ये प्लेन राइस के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल मछली के सालन की जैसा लगता है, जैसे मछली का सालन खा रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की खंडवियों की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे वीडियो को एक लाइक दें और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।